तो मैं इस वक्त हूँ ग्राम फुलेरा में, जहां से इस गांव की खूबसूरती मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं फुलेरा में कैसे पहुंच गई। अब आपको बता देती हूँ, जो ग्राम फुलेरा आप पंचायत सीरीज में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गांव की जो शूटिंग होती है वो होती है मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित ग्राम महोड़िया में। और महोड़िया की ये टंकी, जिसे आप फुलेरा की स्पेशल टंकी के नाम से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सचिव जी और रिंकी की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। तो मैंने सोचा मैं भी टंकी पर चढ़ के देखूं कि ये गांव यहाँ से कितना खूबसूरत दिखता है। तो हम आ गए हैं पंचायत सीजन 4 की शूटिंग के बाद ग्राम महोड़िया, जो कि आपके लिए फुलेरा है। और हमने यहाँ पर कोशिश की जानने की कि इस बार की सीरीज में, इस बार के सीजन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो ग्राम फुलेरा में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, सबसे पहले आता है ये पंचायत ऑफिस, जिसमें गपशप भी हुई, कुछ इमोशनल सीन्स भी आपने देखे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपने देखा तो सचिव जी का पहले फ्रस्ट्रेशन और बाद में इस गांव के लिए उनका प्यार। देखिए जरा, दरवाजा उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि ये वही दरवाजा है जिसे आप सीरीज में देखते हैं जब अभिषेक जी अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं इस दरवाजे से। और अंदर जो पंचायत ऑफिस बना होता है वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह से सीजन 4 में भी ये जो पंचायत ऑफिस है, इसमें तमाम ऐसी चीजें हुई होंगी जो हमें शायद सीरीज आने के बाद पता चलेगा क्या गपशप हुई है। लेकिन हम पूरा यहाँ पे आप देखिए आकर वो फीलिंग ले पा रहे हैं कि ये रहा पंचायत ऑफिस ग्राम फुलेरा। और वो हैंडपंप चूंकि अब निकल चुका है वहां से, वो हैंडपंप जिसमें लगातार विकास जो है अभिषेक जी के लिए पानी निकालता है और उनको गांव की खबरें बताता है कि आजकल बन राकस किस बारे में बात कर रहा है। चाय की गुमटी पर बैठकर देखिए, हैंडपंप तो उखाड़ा जा चुका है, शायद सनी देओल जी को बुलाया गया होगा यहाँ पर। और ये देखिए वो टंकी, प्रेम कहानी की अद्भुत निशानी, रिंकी और सचिव जी की प्रेम कहानी जिस टंकी से शुरू हुई थी। और या ये कहें कि सचिव जी को इस गांव में इंटरेस्ट जिस टंकी से आया था। अब आप देखिए ये वो खिड़की, जब सचिव जी नहीं खोलते हैं दरवाजा तो विकास आते हैं और सचिव जी को यहाँ से आवाज लगाते हैं। आप देखिए जरा अंदर जो है सचिव जी की वो कुर्सी भी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे। वो कुर्सी जिसके लिए गांव के दामाद ने लड़ाई कर ली थी। और ये कुर्सी पर बैठने में डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि सचिव जी की ये कुर्सी है। कभी कभी प्रधान जी भी इस पर बैठे नजर आए और हम भी अब बैठ के देख रहे हैं कि इस चक्के वाली कुर्सी का आनंद आखिर कितना ज्यादा आता होगा यहाँ पर बैठ रहे लोगों को। शायद इसीलिए गांव के दामाद ने इस कुर्सी को मांगा था पिछले सीजन्स में। तो हमारे जो सचिव जी हैं इस ग्राम महोड़िया के, वो हमारे साथ हैं, वो हमें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सचिव जी, इस बार जो है हम देख रहे हैं चुनाव वाला माहौल है पूरे गांव में। माना जाए इस बार के सीजन में चुनाव हो रहा है? कम चुनाव हो गया, हो चुका है चुनाव तो। अब तो आप तो इंतजार कीजिए परिणाम का। मेरी जिज्ञासा यही बस जानना चाह रही है कि मैंने मंजू देवी के पोस्टर देख लिए हैं, मुझे क्रांति देवी के पोस्टर पोस्टर लगे, सत्तू लगे, गांव में लगे थे ना। क्रांति देवी का चुनाव चिन्ह क्या है? लौकी तो प्रधान जी की कुकर। इस बार के चुनाव में भी हम ये माने कि चुनाव में भी विधायक जी का बहुत रोल दिखने को मिला। विधायक जी का नहीं, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट है, उनमें वो ज्यादा चलेगी। मतलब वो अच्छा, बहुत मजा आएगा इस बार, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर आप कुछ बताना चाहें कहाँ पर क्या इस बार कुछ अनोखा या कुछ खास? जी जी जी। अच्छा, ये देखिए ये राज आपको पता चला? ये दीवार नहीं है, ये गेट है। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये आप देख पा रहे होंगे अभिषेक त्रिपाठी जी का नाम यहाँ पर, और अभिषेक त्रिपाठी जी का नाम आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये हरीश जी का नाम जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्राम महोड़िया के सचिव तो यही है। लेकिन ओरिजिनल के बाद ये आप देखिए रील जो है ये फुलेरा के हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी, जिनका नाम यहाँ इंकित है, बता रहा है कि देखिए सचिव जी ने अपनी छाप यहाँ छोड़ रखी है। और अब आप ये जरा ध्यान से देखिए फकौली का नक्शा, विकासखंड फकौली, जहां पर फुलेरा में इस बार चुनाव हुए हैं। ये वो चीजें हैं जो बता रही हैं कि इस बार मुख्य रूप से अगर सीरीज में आप कुछ देखेंगे सीजन में, चौथे सीजन में, तो वो होंगे चुनाव। भले हम मध्य प्रदेश के सीहोर में खड़े हैं, लेकिन हम अगर रियल लाइफ में देखें तो हम उत्तर प्रदेश के ग्राम फुलेरा में खड़े हैं। और आप जरा देखिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है। पंचायत फुलेरा, विकासखंड फकौली, यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की भी
देखिए ये लाभार्थियों की सूची, मुझे लगता है पिछले सीजन में अगर आपने देखा होगा, अम्मा जी जो लगातार मांग कर रही थी पीएम आवास की, ये वो सूची है शायद जिसमें ये बताया जाता है कि दक्षिण फुलेरा में कितने लोगों को मिला है, उत्तर फुलेरा में कितनों को मिला है। और फिर भूषण जो है वन राक्षस, वो कहता है कि अरे इसमें तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो ये वो गड़बड़ वाली सूची है जिसमें किसको मिला है किसको नहीं मिला। इस पर आप देखिए कैसा घमासान हमें पिछले सीजन में देखने को मिला। देख सकते हैं आप मेरे पीछे शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब सामान उठ रहा है, यानी ये कहा जाए कि फिर से महोड़िया को फुलेरा से चेंज करके महोड़िया बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये गांव फुलेरा हो रखा था। इतने महीनों से यहाँ पर शूटिंग चल रही थी। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की जाती है महोड़िया को फुलेरा बनाने की। अब ये लोग सारे सामान को जिस तरह से ले जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि अब भैया यहाँ पर हो चुका है पैकअप। अब हम देखेंगे सीधे सीजन 4 जब आएगा और उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। चलिए अब टंकी पे चलेंगे। तो देखिए यहीं पर बैठती हैं रिंकी जी, यहाँ लेती हैं चाय की चुस्कियाँ, गांव के खूबसूरत नज़ारे देखती हैं और दूर आप देखिए पंचायत ऑफिस में वो खिड़की जिससे अभिषेक जी जो कि सचिव जी है वो रिंकी को देखते हैं और यहाँ पर चलती है उनकी बड़ी ही सॉफ्ट प्रेम कहानी। लेकिन अब जब हम इस टंकी पर चढ़े हैं जहाँ रिंकी जी बैठती हैं, तो हम देख पा रहे हैं कुछ चुनावी झंडे जिस पे है लौकी चिन्ह, और लौकी चिन्ह आप समझ ही गए होंगे, प्रधान जी की फेमस लौकी। तो इस बार आप जब देख रहे हैं, एक और आप देखिए यहाँ पैकअप चल रहा है, इस सीरीज की शूटिंग चूंकि खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ फुलेरा में हुए पंचायत के जो चुनाव हैं उसकी छाप। ये वो झंडे, हरे रंग के झंडे आप देख पा रहे हैं पेड़ों पर लगे हुए हैं, मानो सचमुच यहाँ पर कोई चुनाव हुआ हो। जब देखिए मैं इस टंकी से उतर रही थी तो मेरी नजर पड़ी इस गांव के शमशान घाट पर, जहां पर प्रहलाद चा के बेटे की अंतिम क्रिया हुई थी। लेकिन अंतिम क्रिया वाले स्थान को देखते वक्त मेरी नजर उस सड़क पर पड़ी, जो सड़क आपको याद होगी जब भूषण अपनी पत्नी क्रांति के साथ जा रहे होते हैं और सड़क की बुराई कर रहे होते हैं कि ये प्रधान काम कुछ करवाता नहीं है, बस इससे बातें करा लो। ये वो सड़क है जिस पर कई बार भूषण और उसकी पत्नी बाइक से गिर चुके हैं। वो सड़क देखकर न जाने क्यों वो पूरा दृश्य आंखों के सामने आ गया कि किस तरह से एक पति पत्नी जो चाहते हैं कि वो प्रधान बने गांव के, वो जो प्रधान इस वक्त है उसकी बुराइयां करते हैं, और सड़क को लेकर, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर असल जिंदगी में भी ग्रामीण जिस समस्या से जूझते हैं उसको दर्शाने का प्रयास उस सीरीज के उस सीजन में किया गया था। तो शहीद राहुल पांडे को समर्पित ये पुस्तकालय तो आपको याद होगा, प्रहलाद चा के बेटे के लिए जो उनकी स्मृति में बनाया गया। प्रहलाद चा के बेटे की जो स्मृति स्मारक यहाँ पर है, उनकी जो प्रतिमा है उसको तो हटा दिया गया, पुस्तकें भी हटा दी गई, लेकिन ये पुस्तकालय आप देख पा रहे होंगे अभी भी यहाँ पर है, फकौली जिला बलिया। आप देखिए ये वो पुस्तकालय है जहाँ पुस्तकें नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि स्वर्गीय राहुल पांडे को समर्पित ये पुस्तकालय जब खुला था प्रहलाद चा के बेटे के शहीद होने के बाद, तो यहाँ पर जब टीम आती है शूट करती है तो जो पुस्तकालय आप सीरीज में देखते हैं वो यहीं पर बनता है। तो इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ अभिषेक सर की गाड़ी यानी सचिव जी की गाड़ी पे। ये वो बाइक है, आपने देखा होगा जब एंट्री लेते हैं सचिव जी गांव में तो बड़े भारी मन से, दुखी मन से कि कहाँ आ गए यार, कहाँ गांव में हमारी पोस्टिंग हो गई। लेकिन इस बाइक पर उनके विकास के साथ कई किस्से हैं, प्रहलाद चा के साथ भी वो घूमे हैं, और ये बाइक देखकर हमसे रहा नहीं गया तो हम भी बैठ गए। शायद थोड़ा सा हमें भी फील आ जाए कि अभिषेक सर जब इस बाइक को चलाते होंगे तो कैसा लगता होगा। तो देखिए एक हाथ में तो मेरे आईडी है, लेकिन अब मैं जरा इस बाइक को एक बार देखती हूँ कि कैसा लगता होगा जब अभिषेक सर इसको चलाते होंगे, सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी जी जब इसे चलाते होंगे। प्रधान जी, आप सोच रहे होंगे कि ये गेट तो बदल चुका है। एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, जब जब ये पंचायत की सीरीज की शूटिंग शुरू होती है, ये प्रधान जी का जो घर आप देख रहे हैं ये आपने सीरीज में देखा होगा, और इस घर का जो ये दरवाजा है ये बताता है कि यहाँ पर जब शूटिंग होती है तो दरवाजे को बदल दिया जाता है। ये वो दरवाजा है जिसको सचिव जी भी आए दिन खटकाते हैं, विकास भी खटकाता है, प्रहलाद चा भी खटकाते हैं, और ये माना जाता है कि इस दरवाजे के पीछे जैसे ही ये दरवाजा खुलता है या तो मंजू देवी गेट खोलती हैं या प्रधान जी गेट खोलते हैं। अच्छा, तो देखिए मंजू देवी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपका नाम? कविता प्रजापति। आप, ये आपका घर है?
यही मैडम का है। मैडम का घर है। मैडम जी कहाँ है? अंदर खाना बना रही हैं। तो चूंकि ये तो प्रधान जी का घर है, इस गांव के असली प्रधान जी का, तो मैडम जी थोड़ा वक्त दे पाएंगी क्या हम? दे पाएंगे, मेहमान है ना उनके यहाँ शादी। मेहमान है मेहमान। मेहमान है? अच्छा, सगाई। हाँ, अच्छा, आप कौन हो बेटा? मैं यहीं पे रहता हूँ। शूटिंग के लिए जब यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ तो दूसरी प्रधान जी आ जाती हैं, मंजू देवी, तो आपने उन्हें देखा? देखा है ना, क्या कैसी लगती हैं नीना जी? अच्छा लगती है। हाँ, अभी यहाँ शूटिंग में कितना मजा आता है? बहुत मजा आया, कल खत्म हुई बस। हाँ, अच्छा, तो क्या इस बार क्या देखने को मिलेगा हमको? बात देख लो सब। इस बार तो बाहर चुनाव पता है क्या होता है? चुनाव पता है ना, क्या इस बार चुनाव हो रहा है क्या सीरीज में? हुए थे। हाँ, कौन कौन था चुनाव में? ये प्रधान जी थे, नीना गुप्ता थी, रिंकी थी, और वो थे प्रहलाद शाह और विकास। हाँ, और ये बन राकस की बीवी नहीं खड़ी हुई क्या चुनाव? नहीं हुई। क्रांति देवी। हुई ना? हाँ हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं भाई, बन राकस। हाँ। अम्मा क्या बना, ये देखिए आप जरा, हमसे तो रहा नहीं गया, हम चप्पल उतार लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए रसोई है। और अम्मा बस आपसे ही जानना था, ये क्या सगाई की तैयारियां चल रही हैं क्या? आप जरा देखिए ध्यान से, ये क्या, इसको मैं क्या, ये बाफले हैं ना? ये देखिए, आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मुझे लगता है आप तो ये समझ रहे होंगे कि बाफले हम लोग के लिए कितने ज्यादा, मतलब हमारे कितने प्रिय होते हैं, प्रिय भोजन है हमारा ये। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर दावत की तैयारी चल रही है, यहाँ पर सगाई होने वाली है, लेकिन आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए, यहाँ पर रिंकी की सगाई नहीं हो रही है, यहाँ पर जो प्रधान है महोड़िया गांव की, उनकी बेटी की सगाई हो रही है। तो अम्मा कैसा लगता है जब यहाँ पर बहुत सारे सितारे आते हैं बड़े बड़े? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आप लोग दिखते हैं क्या, काम करते हैं, शूटिंग होती है? शूटिंग नहीं होती, हम ये खाना ही बनाते हैं। अच्छा, आप खाना बनाती हैं। तो पिछले जो सीजन यहाँ पर हुए हैं तो आप लोग थे यहाँ पर? ये दूसरी बाई है, हम आज ही आए। आप पहली बार आई हैं। बताया इन लोगों ने कैसा लगता है यहाँ पे जब सब लोग आते हैं? तो इनने नहीं बताया, हम पहली बार आए इस गाँव में। जब ये बनती है सीरीज तो हम लोग इसको टीवी पे देखते हैं, ये पंचायत जो है, तो आपने कभी देखा है? काम में टाइम नहीं मिलता, कब निकल जाती, कब देते हो, बैठते हम टीवी के सामने, काम में पता ही। अच्छा, अब अम्मा इतनी मेहनत करती हैं, बाफले तो बहुत बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, मन हो रहा है अभी हम भी खाना शुरू कर दें। तो आप खाने के लिए तो बनाया है, काल के लिए बनाया है। चलिए अम्मा, पहले काम कर ले फिर भोजन कर लेंगे। आपको प्रधान जी का घर भी दिखा देते हैं। ये प्रधान जी हैं, जो प्रधान जी हैं वो ये हैं, हमारे साथ मौजूद है भाभी साहब। आपका नाम क्या है? राजकुमारी सिसोदिया। राजकुमारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए ये है असली मंजू देवी इस गांव की, ये है प्रधान। अब आपसे समझना चाहेंगे, जब यहाँ पर शूटिंग होती है, हमने तो इस घर को टीवी पर देखा है, प्रधान जी का घर है, मंजू देवी जी का घर, आपका ये घर, जब यहाँ पर मंजू देवी आती हैं कैसा लगता है आपको, क्या माहौल होता है इस घर में शूटिंग? क्या माहौल होता लगता है कि मंजू देवी आपसे मिलती है मंजू? हाँ, मिली ना। कैसा लगता है जब गांव में शूटिंग होती है, आपके गांव को अब इतना लोग जानने लगे? अच्छा लगता है, हमें भी। हाँ। तो देखिए जिस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो खूबसूरती है, जो रीति रिवाज है, और ये हमारी रिंकी जी है रियल लाइफ की, जिनकी आज सगाई है। कैसा लगता है अब इस गांव को, जिस तरह से लोकप्रियता हासिल हुई है, और इस गांव को अब सब जानते हैं, विदेशों तक इसकी पहचान हो रही है, कैसा लगता है इस गांव का हिस्सा? बहुत अच्छा लगता है। अब आपकी चूंकि शादी होने वाली, पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं तो आपको रिंकी जी इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं इस वक्त मंजू देवी के घर में खड़ी हूँ, तो मेरे लिए तो आप रिंकी जी हुई। और जिस तरह से सीरीज बनी है, क्या आपको लगता है इस तरह से ग्रामीण परिवेश पे जो सीरीज बनती है, या जो गांव की जो जिंदगी है, उसको आप जब देखते हैं स्क्रीन पर, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कैसा लगता है आपको जब शूटिंग होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप मिले जो लोग आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का गाँव का माहौल इतना बढ़िया हो जाता है कि हम लोग लगता है कहीं बहुत कुछ मिला है इस गांव को, और हम लोगों की वजह से हम लोगों की पहचान हुई बाहर, हम लोगों को भी सब लोग जानने लगे हैं, गांव को सब लोग जानने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है सब इकट्ठे होते हैं। कल ही सब लोग गए, हमें इतना बुरा लग रहा था, मतलब एकदम से खाली हो गया। 1 महीने 15 दिन से हम लोग बहुत व्यस्त थे, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों का माहौल और उन लोगों का नेचर इतना बढ़िया है कि हम लोग ऐसा लगता है घर के ही फैमिली मेम्बर ही हैं। वो लोग भी बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट करते हैं, हम लोग उनको करते हैं। मतलब
लगता ही नहीं कि वो कहीं बाहर से आए हैं हमसे मिलने। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जो यहाँ इस गांव की रियल लाइफ की जो मंजू देवी हैं उनके घर में और रिंकी जी की शादी भी हो रही है यहाँ पर तो, और हम लोग यहाँ पर आए और जाना कि यहाँ पर जब शूटिंग होती है तो गांव में किस तरह का माहौल होता है और जो गांव के लोग होते हैं वो कितना कनेक्ट कर पाते हैं उस स्टार कास्ट से जिन्हें हम इन सब के किरदार में देखते हैं। ये गांव फुलेरा नहीं है, ये महोड़िया है, लेकिन ये फुलेरा के रूप में हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। ये प्रधान जी का घर है और प्रधान जी जो कि हैं आपको मिलवाया भाभी सा से जो यहाँ की प्रधान है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है सच में बहुत अपनेपन से भरा हुआ है। मैं भी बहुत अपनापन यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ इन सब। तो देखिए, आप अगर इस जगह को पहचान पा रहे हो तो मैं बता दूं कि ये प्रधान जी के घर का वो स्थान है जहां पर प्रधान जी मंजू देवी की तारीफ करते हैं जब वो तैयार होकर जा रही होती है अपनी रिंकिया के रिश्ते के लिए। और ये वो सिलाई मशीन मंजू देवी की जिस पर आए दिन आपको वो सिलाई करती नजर आती हैं। जब जब प्रधान जी उनसे किसी महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं, ये वो सिलाई मशीन नीना गुप्ता जी जो मंजू देवी बनी हैं वो इस सिलाई मशीन को चलाती हैं। और आप देखिए, ये वो आंगन जिसमें लगातार उनकी नोकझोंक हम देखते हैं, ये वो हैंडपंप। और आपको अगर बताना चाहूँ मैं कि जो किचन आप देखते हैं जहाँ पर मंजू देवी भोजन पकाती हैं और फिर साथ बैठ के वो भोजन करते हैं, ये वो एरिया है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से किचन हटा दिया गया है, लेकिन वो टेम्पररी किचन यहीं पे बनता है। ये चाय के वो कप जिसमें वो चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए, हम जैसे जैसे उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर इस सीरीज के हिस्सों को फिल्माया गया है, हम तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। शायद आप भी हमारे साथ इस कैमरे की लेंस के थ्रू जो हमने शूट किया है उससे आप जान पा रहे होंगे, उस चीज को फील कर पा रहे होंगे। आप जरा देखिए, अभी तो यहाँ पर इस गांव की जो प्रधान है उनकी बिटिया की सगाई का भोजन यहाँ चल रहा है, लेकिन ये उन्हीं प्रधान जी मंजू देवी का ही घर है जो आप सीरीज में देखते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो किरदार है वो रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। तो देखिए जरा, ये खासियत होती है कि जब जब यहाँ पर भोजन बने, और राजपूती भोजन की तो बात अलग ही होती है। और अगर आप लोग कभी आनंद ले पाए तो ज़रूर। और मध्य प्रदेश के दाल बाफले तो क्या कहने, कुछ और जगहों पर भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से पंचायत सीजन 4 की शूटिंग इस बार हुई है। इस घर को तो आप पहचानते होंगे, ये बनराकस का यानी भूषण का घर है, क्रांति देवी का घर। और यहाँ पर चूंकि अब शूटिंग खत्म हो चुकी है तो आप देख सकते हैं ये वो घर है जहाँ पर वो चर्चा कर रहे होते हैं कि चप्पल किसने चुराई, और अचानक से सचिव जी वो चप्पल फेंकते हैं घर के अंदर, लेकिन लग जाती है क्रांति देवी के सिर पे। अब आप जरा देखिए ये वो घर, और इस घर में जैसे हम आए तो हमें याद आ गए बनराकस और क्रांति देवी जो चर्चा कर रहे होते हैं कि चप्पल चुराई किसने। चलिए मेरे साथ। तो देखिए, फुलेरा के दुखों का एक उपाय, लॉ की छाप पर मोहर लगाएं। इस बात से, इस स्लोगन से आप समझ पा रहे होंगे कि इस बार के सीजन में चुनाव देखने को जरूर मिलेंगे। चुनाव में कौन कौन है इस बार दावेदार, ये भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, हमने यहाँ पर चुनाव चिन्ह लौकी से तो आप समझ गए होंगे कि चुनाव चिन्ह किसका होगा। जाहिर सी बात है मंजू देवी का होगा, क्योंकि प्रधान जी की लौकी तो वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। और आप देखिए चुनाव चिन्ह लौकी, और ये है वो, ये आप देखिए ये एडवर्टीजमेंट, ये वो पैम्पलेट जिसमें साफ लिखा है कि फुलेरा के दुखों का एक उपाय, लॉ की छाप पर मोहर लगाए। ये रही हमारी मंजू देवी, ये हमारे प्रधान जी बृजभूषण दुबे, प्रहलाद चा और लौकी जो कि मुख्य चिन्ह, चुनाव चिन्ह। फुलेरा में प्रधान पद के लिए चुनाव इस बार सीजन 4 में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा गांव ऐसे सजा हुआ है जैसा पंचायत चुनाव के वक्त हर गांव की तस्वीर होती है। तो देखिए, गांव की खूबसूरती यही होती है, गोबर, गाय, शांति और शुद्ध हवा। और चाचा लोग बैठे रहते हैं तो और अच्छा लगता है कि चलिए कुछ इनसे भी बातचीत कर ही लेते हैं। चाचा, शूटिंग चल रही थी, कितने वक्त से चल रही थी? वो तो सुबह से चली। सुबह से चली, और कितने दिनों से चल रही थी? 1.5 महीना हो। हर बार आती है पूरी टीम, आप लोगों से मिलते हैं वो सभी लोग जो आपके गांव में शूटिंग करते हैं और आपके गांव को पूरे देश भर में, विदेश भर में दिखा रहे हैं। कैसा लगता है आप लोग? अच्छा लगे हमें तो। अच्छा लगता है। और क्या, आप लोगों ने शूटिंग देखी? देखी ना। क्या क्या मजा है इस बार? कुछ नहीं, चुनाव हुआ यही आया उसमें, बस लौकी पकाई कुकर में, कुकर फट गया, यही मजा आया इस बार। तुम भी थे क्या भीड़ में? नहीं,
मैं नहीं गया। जो जूनियर लोग के बुलाते ना गाँव के, वो ही रहते हैं वहाँ पे। तो किन लोगों को वहां पर ले जाना है उसके लिए भी वो लोग पहले से निर्धारित कर देते कौन जाएगा वहाँ? वो देख लेते जूनियर लोग को, जो ये गाँव के हिसाब से फिट रहेंगे उनको रख लेते हैं। और पूरे गांव में शूटिंग करते हैं या गांव का भी एक भाग निर्धारित है उनकी शूटिंग? ये पूरा गाँव। हाँ, हाँ, तो इस बार मतलब प्रेशर कुकर क्रांति देवी का, लौकी मंजू देवी की, और दोनों को साथ में मतलब एक साथ रखा जाता है। लौकी को प्रेशर कुकर के अंदर हाँ, प्रेशर कुकर फट जाता है और बढ़ जाता है। हाँ, अच्छा, मतलब इस बार भी खूब हंसी आएगी, खूब मजा आएगा। तो ये खूब हाँ एंटरटेनमेंट। अच्छा, क्या था इस बार, कैसे शूटिंग करने के लिए लोग आए थे यहाँ बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग आए थे। क्या हुआ इस बार गाँव में? इस बार वो चुनाव लड़े थे। कौन कौन चुनाव लड़ा? वो बहुत सारे थे, माधव और सचिव और मंजू देवी, क्रांति देवी, बहुत सारे थे। अच्छा, चुनाव के अलावा और क्या हुआ गांव में? और बस चुनाव ही हुए थे। मजा आया इस बार भी? हाँ सबसे मिले थे, किसी को देखा? हाँ देखा। तुमने कोई रोल किया था क्या? हाँ किया था ना। किसका रोल किया? अगली बार टंकी पे रोल किया था। रोल किया था। तो टंकी पे क्या क्या कहा तुम्हारे, कोई डायलॉग भी था? हाँ क्या था? हम टंकी तोड़ रहे थे तो वो जो हीरो का दोस्त था ना, वो उसने ऐसी बोला, ए बच्चों पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं और आ जाते हो यहाँ पर। विकास ने? हाँ। अच्छा, क्या बात है। गांव में और भी लोगों ने फिर एक्टिंग करी इस बार? नहीं ज्यादा ने नहीं करी, सीओर से आए थे वो तो। तुमने भी एक्टिंग करी थी, क्या किया था? पढ़ लिख रहे थे। अच्छा, तो क्या उसमें कौन कौन था साथ में? वो है ना, जीतू सर भी थे यहाँ पे और प्रधान जी भी थे और पहला अच्छा भी थे। तो देखिए, ये वो गलियां हैं जहां पर चुनावी प्रचार हुआ इस बार। अम्मा राम राम, शूटिंग देखी? देखी, देखी थी। कैसी थी शूटिंग? बढ़िया थी। हाँ, रोल किया, कोई सा किरदार मिला? और बाइक उन बाहर की थी, गई सारी। बाहर की थी। अच्छा, तो सचिव जी, प्रधान जी, सबको देखा? मंजू देवी को देखा? हाँ देखिए, कैसा लगा? अच्छा लगा। हर बार आते हैं ये लोग कुछ कुछ महीने के अंतराल में, कैसा लगता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, गाँव पूरा वर्ल्ड फेमस हो रहा है। हाँ, पूरे गांव में। तो अम्मा क्यों नहीं रोल लेती है इस बार? आप अम्मा जी बन जाइएगा। हाँ, मैं बन जाऊँगा। और देखिए, अब यहाँ पर मेरी नजर पड़ गई है प्रधान जी के एक स्लोगन पे, सच्चा प्रधान सच्चा विकास, देववती देवी का करे विश्वास। यानी ये देववती देवी नाम जो आपको भी नया लग रहा है, मुझे भी नया लग रहा है, शायद ये एक नया किरदार है जो सीजन 4 में हमें देखने को मिले। और उन्हीं से जुड़ा यहाँ पर एक पैम्पलेट भी हम देख पा रहे हैं, सच्चा प्रधान सच्चा विकास। आप देखिए, जो मैंने पढ़ा, ये देववती देवी का पैम्पलेट जरूर फट चुका है, लेकिन शायद इस बार ये एक नया किरदार सीजन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वही दुकान हुआ करती थी जहाँ पर भूषण बोलते हैं, यानी बन राकस बोलते हैं, ए बुटकुन 2 चाय लाना फटाफट। अब वो चाय का जो आनंद है या चाय की चुस्कियां हम तो नहीं ले पाए इस दुकान पे, लेकिन अब आपको वो मंदिर जरूर दिखा देते हैं। ये वो फेमस मंदिर है जहाँ मंजू देवी आती हैं रिंकिया के साथ, और जहाँ मैं अब चप्पल निकाल रही हूँ, यहीं पर शायद बन राकस की पत्नी अपनी चप्पल तो निकालती है, लेकिन यहाँ पर चोरी हो जाती है उनकी चप्पल। अब चूंकि देखिए, इस बार के जो सीजन है उसमें कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है, तो आप देखिए जरा, यहाँ पर पूजा पाठ भी हुई होगी, भगवान का आशीर्वाद भी लिया गया होगा। ये वो मंदिर है जिस मंदिर में पूरे ही फुलेरा की आस्था जुड़ी हुई है, और हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की जो पूजा पाठ हुई है, इस मंदिर के कुछ दृश्य ऐसे फिल्माए गए होंगे जिसमें सभी किरदारों ने, मंजू देवी ने, रिंकिया ने, जितने भी लोग चुनाव में लड़ रहे होंगे, उन्होंने आशीर्वाद लिया होगा इस मंदिर में आकर। तो हमें तो इस बार फुलेरा में आकर, या कहें महोड़िया में आकर, बहुत आनंद आया, और निश्चित तौर पर हमको भी कुछ क्लूज मिल गए हैं कि आने वाले सीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा। और इसलिए हमने आपको भी बताया कि इस बार मुख्य रूप से अगर इस सीरीज को देखा जाए तो आने वाले सीजन में आपको इस गांव के पंचायत चुनाव की असली झलक देखने को मिलेगी, जब कई दावेदार होंगे। मंजू देवी मैदान में होंगी, क्रांति देवी अपने कुकर चिन्ह के साथ होंगी, और अन्य नए किरदारों की भी हमें कुछ झलक देखने को मिली है इन पैम्पलेट्स, जो चुनाव के पैम्पलेट्स, उसमें कई नए नाम भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, इस बार का
जो ये पंचायत का सीजन 4 है, काफी दिलचस्प होगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सभी दर्शकों को और मेरे जैसे पंचायत फैंस को ये मौका मिले उस सीरीज को टीवी स्क्रीन पर देखने का। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ग्राम फुलेरा नहीं, ग्राम महोड़िया से कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ मैं शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज, सीहोर।